हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 का जेसीईआरटी का बुक का आंसर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी फार्मूले के बारे में। क्या है फ्रेंड? पहला फार्मूला देखिए, क्या है? योग क्रम विनिमय। पहले इस शब्द को समझना जरूरी है। इस शब्द को समझे बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। योग क्रम विनिमय, हालांकि इस पर मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है जो पूरा डिटेल के साथ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेंगे। तो चलिए मैं फिलहाल शॉर्ट में बतलाता हूँ। क्या है यहाँ पे? योग क्रम विनिमय। योग क्रम विनिमय क्या होता है? योग मतलब तो होता है जोड़, और क्रम मतलब क्रम। तो योग का जो क्रम है उसका विनिमय मतलब होता है अदला बदली करना। अगर क्रम का अदला बदली किया जाए, जैसे जोड़ के रूप में हो और उसके क्रम का अदला बदली करें, तो अगर वो समान रहे तो उसे हम योग क्रम विनिमय कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए जोड़ बी बराबर क्या होगा? बी जोड़ ए। ये क्या हो जाएगा? ये योग के रूप में है और इसके क्रम में हमने अदला बदली किया। कैसे क्रम में अदला बदली किया? जो पहले नंबर पे था उसको मैंने दूसरे पे कर दिया और दूसरे वाले को पहले पे कर दिया, तो ये कहलाता है योग क्रम विनिमय। यानी जब दो संख्याओं के क्रम का अदला बदली करके और जोड़ा जाए तो उनका परिणाम जो है वो सेम ही रहता है। जैसे देख लीजिए, 7 जोड़ 5 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, इसके क्रम में अदला बदली करेंगे तो 5 जोड़ 7 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी फ्रेंड? जब इनके क्रम को अदला बदली किए तो भी ये क्या रहेंगे? आपस में बराबर ही रहेंगे। इसे ही हम योग क्रम विनिमय कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इनका जोड़ते हैं तो कितना होता है? 12, और इसको जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड? 12। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इनके जो क्रम थे, इनके क्रम में अदला बदली किए तो भी परिणाम जो है वो 12 ही है। इसलिए ये क्या कहलाता है फ्रेंड? योग क्रम विनिमय कहलाता है। आइए हम लोग इसी तरह जानते हैं गुणन क्रम विनिमय। गुणन क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय किसको कहते हैं फ्रेंड? तो ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने कहा कि योग के रूप में रहे दो संख्याएं और उसके क्रम का अदला बदली करते हैं तो परिणाम ज्यों का त्यों रहता है, मतलब परिणाम उतना ही आएगा, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर आएगा। तो ऐसे ही गुणन क्रम विनिमय में क्या होता है कि जब दो संख्याएं गुणा में रहेंगी, जैसे ए और बी कोई संख्याएं हैं, ये आपस में गुणा में रहेंगी और इनके क्रम में भी अदला बदली कर देंगे। जो सेकेंड में है उसको फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में था ए उसको सेकेंड में कर देंगे, तो भी परिणाम उतना ही रहेगा। जैसे देख लीजिए फ्रेंड, जैसे 2 गुने 3, ये दो संख्या हैं, इनके क्रम में हम लोग क्या करेंगे? अदला बदली कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 को पहले कर दिए और 2 को बाद में कर देंगे। तो जब दो संख्याओं के क्रम में अदला बदली करते हैं तो इनका गुणनफल जो है ज्यों का त्यों ही रहता है। यानी इनका जितना गुणनफल आएगा उतना ही गुणनफल इसका भी आएगा। क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। इस प्रकार से क्या हो रहा है? तो ये गुणन क्रम विनिमय हो गया। आइए अब हम लोग जानते हैं योग साहचर्य नियम। योग साहचर्य नियम। योग साहचर्य नियम किसको कहेंगे फ्रेंड? साहचर्य का मतलब होता है साथ। जब कोई 3 संख्याएं या उससे अधिक रहेंगे और उनको हम किन्हीं दो को उसमें से एक साथ रख लेंगे और योग के रूप में रहेंगे, और उनके क्रम में जब हम उनके साहचर्यता को चेंज कर देंगे तो भी परिणाम ज्यों का त्यों ही रहेगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ए जोड़ बी जोड़ सी 3 संख्या है, इसमें से अगर पहला और दूसरा को एक साथ रख लें, साहचर्य का मतलब होता है साथ, तो एक साथ रख लें और फिर इसके साहचर्य में क्या करते हैं? बदलाव करते हैं। जैसे ए जोड़ बी जोड़ सी है, यहाँ पे इनके क्रम में बदलाव नहीं कर रहे हैं, इसके साहचर्य मतलब इसके साथ जो था, इसमें ए और बी साथ में थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पे बी और सी को साथ में करेंगे। तो इस प्रकार से करने पर भी क्या हो जाएगा? इनको जोड़ने पर जितना आएगा उतना ही इधर भी जोड़ने पर आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे 5 जोड़ 6 जोड़ 7, यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ रख लेते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं? सेकेंड थर्ड को एक साथ रखेंगे, तो सेम ही लिखना है, बाकी इनके सात को अलग अलग कर देना है। देखिए यहाँ पे 5 और 6 एक साथ हो, यहाँ पे 6 और 7 एक साथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? बोडमास नियम के आधार पे यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोडमास नियम क्या कहता है? तो बोडमास नियम तो कहता है पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, तो 5 और 6 11 जोड़ 7 बराबर, इधर क्या है? यहाँ तो 5 ब्रैकेट से बाहर है तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना है, तो 6 और 7 13। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड? 11 और 7 अब जुटेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से टूट करके बाहर निकला, तो 11 7 18, और इधर क्या हो जाएगा? 13 और 5 18। तो हमने क्या देखा फ्रेंड? इनके जब साहचर्यता भी चेंज कर दिए तो भी क्या हो गया? योग के रूप में अगर साहचर्यता में भी बदलाव किया जाए तो भी परिणाम दोनों का बराबर होता है। जानेंगे फ्रेंड गुणन साहचर्य नियम। गुणन साहचर्य नियम, साहचर्य नियम।
ये गुणन साहचर्य नियम क्या है फ्रेंड, तो जैसे हमने यहाँ पे योग साहचर्य नियम के बारे में बतलाया, ऐसे ही क्या है गुणन साहचर्य नियम। जब तीन संख्याओं को आपस में गुणा में रखें या तीन से अधिक भी संख्याओं को गुणा में रखें और इनके साहचर्यता में परिवर्तन करेंगे, इसकी साहचर्यता मतलब इसके साथ जो है, अभी ए और बी साथ में है, तो अब की हम लोग ए और बी को बिछड़ाएंगे और बी और सी को साथ में रख लें, तो भी क्या होगा, इधर का जितना गुणनफल होगा इतना ही गुणनफल इधर भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेकर के देखते हैं, जैसे 10 गुने 2 गुने 3 मान लीजिए। इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड को ब्रैकेट किए हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड को ब्रैकेट कर दिए, बराबर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट को ब्रैकेट नहीं किए, यही नंबर सेम टू सेम लिखना है और यहाँ पे भी क्या करना है, 10 गुने 2 गुने 3, इस बार सेकंड थर्ड को ब्रैकेट करेंगे। तो हम जानते हैं बोडमास नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, तो 10 दूनी 20 गुने 3 और इधर क्या हो जाएगा, ये 10 बाहर रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट इधर है, तो इसका गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, अब 20 तिया 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 छक्का 60। तो हमने क्या देखा फ्रेंड कि इनके साहचर्यता में भी परिवर्तन करने पर क्या आया, परिणाम दोनों का बराबर आया। तो इसे ही हम, इस गुण को ही क्या कहते हैं फ्रेंड, साहचर्य नियम। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी मोटा मोटी इनका ये अर्थ निकालना है कि जब संख्याओं की साहचर्यता में परिवर्तन करते हैं तो परिणाम भी उतना ही होता है जितना परिवर्तन करने के बाद होता है। यानी इनका परिवर्तन करने के बाद भी क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल सेम ही आएगा। इसी तरह से इनके साहचर्यता में परिवर्तन करने के बाद भी इनका योगफल सेम ही आता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये साहचर्यता। हालांकि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं इसको बतलाने, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जानना है एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, तो सबसे पहले आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम, सबसे पहले इसका अर्थ आपको समझना है। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है, योज्य मतलब होता है चिन्ह और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, यानी चिन्ह का उल्टा, चिन्ह का उल्टा। तो आपको याद रख लेना है, योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, चिन्ह का उल्टा। चिन्ह का उल्टा का मतलब माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, यही है योज्य प्रतिलोम। लिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका हमको योज्य प्रतिलोम मतलब क्या, चिन्ह का उल्टा, यानी माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस, बस इतना ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, तो यह प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस, तो माइनस 1/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार बी क्वेश्चन को करते हैं। 5/9 बराबर क्या हो जाएगा, तो -5/9 बराबर क्या हो जाएगा, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम का अर्थ हमने पहले ही बता चुका हूँ, क्या है, चिन्ह का उल्टा। यानी ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में हो तो माइनस में, यही चिन्ह का उल्टा होता है। माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 5/9, तो माइनस नहीं लगाए का मतलब ये प्लस में ही हो गया, प्लस आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए हम लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, सी क्वेश्चन का हल करते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, तो सी में आपका है -11 बराबर क्या हो जाएगा, तो -11 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, तो -11 का योज्य प्रतिलोम तो +11, क्योंकि माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 11, तो माइनस नहीं लगाए का मतलब क्या है, प्लस में ही है। अब हम लोग करते हैं डी क्वेश्चन का आंसर। डी क्वेश्चन क्या है, 9/-7, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 9/-7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, चिन्ह का उल्टा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस नीचे है, लेकिन प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, तो 9/7 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।